खुफिया जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। CNN ने इस मामले से परिचित 3 लोगों के हवाले से ये बताया है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने ये कहा है कि ये लीक बहुत ही चिंता करने वाला है। बताया जा रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को खुफिया दस्तावेज मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्रसारित हुए। मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के अकाउंट ने ईरान पर इजरायल के प्लान से जुड़े अमेरिकी खुफिया जानकारी को पोस्ट किया है, जो बाद में कई सोशल मीडिया साइट्स पर अलग अलग अकाउंट से साझा किया गया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और उसके बाद इजरायल से लगातार ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही है और इसी की तैयारी से जुड़ी अमेरिकी खुफिया जानकारी को लीक किया गया, जिसमें इजरायल के जरिए गोला बारूद को इधर उधर ले जाने की बात भी सामने आई है। ये जानकारी इजरायल के अलावा सिर्फ 5 देशों के पास थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम के पास, लेकिन प्लान लीक हुआ है अमेरिका के पेंटागन से। तो जो सीक्रेट फाइलें लीक हुई हैं उनमें दावा ये किया जा रहा है कि जानकारी ये दी जा रही है कि कैसे इजरायली एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास वो यहां पर हो रहा था और हवा से सतह पर मिसाइल हमले का प्लान जो है वो बनाया जा रहा था। इसके अलावा इजरायल के गोला बारूद के मूवमेंट का प्लान भी लीक हुआ है। हालांकि अभी कितना प्लान लीक हुआ है या फिर ईरान के जरिए हैक करके इसे हासिल किया गया है, इसका पता नहीं चल पाया है। FBI इसकी जांच कर रही है। और इस लीक के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका इजरायल का दोस्त है और इजरायल के साथ खड़े रहने की कसम खाता है, लेकिन उसी के सबसे सुरक्षित रक्षा मंत्रालय के दफ्तर से इजरायल का सबसे अहम प्लान लीक हो गया है। ऐसे में अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इजरायल के ईरान पर हमले की सीक्रेट फाइल पेंटागन से क्या लीक हुई है। 2 फाइलों में ईरान पर हमले की इजरायल की तैयारी की जानकारी थी जो लीक हुई है। पेंटागन को अंदेशा है और भी फाइलें लीक हुई होंगी। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक फाइल लीक हुई है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की भी एक फाइल लीक हुई है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। सीक्रेट प्लान की फाइल लीक होने के बाद अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि फाइल लीक हुई या लीक करवाई गई है। 15 और 16 अक्टूबर को टेलीग्राम चैनल पर इजरायल का ईरान पर हमले का प्लान लीक हुआ है, लेकिन इजरायल अपने दुश्मनों से 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और उसके 7 दुश्मन इस फिराक में है कि कब नेतन्याहू का काम तमाम हो जाए। इसके लिए इजरायल पर कई बार हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अब इजरायल के दुश्मन बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए हैं। उनके घर पर ड्रोन से हमले कर दिए गए हैं। इस दुस्साहस के बाद इजरायल ने अपने दुश्मनों के संपूर्ण खात्मे की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू की ईरान हिजबुल्ला को सबसे बड़ी चेतावनी। ईरान हिजबुल्ला को मिलने वाला है सबसे बड़ा दर्द। हमले का प्लान तैयार, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले की चेष्टा बहुत भारी पड़ने वाली है। इस हमले की कीमत इजराइल के हर दुश्मन को चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्ला से लेकर ईरान और गाजा तक नेतन्याहू के जितने भी दुश्मन हैं, सब पर बारूदी बिजली गिरने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्ला दोनों को खुली चुनौती दे दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान और हिजबुल्ला दोनों ने उनको और उनकी पत्नी को मारने की कोशिश करके बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत उन दोनों को चुकानी ही पड़ेगी। वो युद्ध करना और अपने दुश्मनों को खत्म करना जारी रखेंगे। यही नहीं,
बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे हमास को नेस्त नाबूद करने की धमकी दी और दावा किया कि जल्द ही गाजा से इजरायली बंधकों को आजाद करा देंगे। 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. नेतन्याहू की इस धमकी के बाद से इजराइल की सेना एक्शन में आ गई। इजराइल के हर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइलें सेट कर दी गईं। ईरान से लेकर लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन तक उसके जितने भी दुश्मन हैं, सब रडार पर आ गए। खास बात यह है कि इजराइल के इन दुश्मनों का बॉस तेहरान है, इसलिए आईडीएफ तेहरान को ज्यादा टारगेट करने की तैयारी में है ताकि उसके सभी दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाए। और लेबनान से आई हमले की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। बेरूत के दहाइया में इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। यानी मैसेज क्लियर है कि नेतन्याहू के घर पर हमले की कोशिश हिजबुल्लाह के अंत के ताबूत की आखिरी कील हो जाएगी। इसलिए इजराइल के सैनिक लेबनान में नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसकी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि भारी तादाद में विस्फोटक के जरिए इस टनल के नेटवर्क को उड़ा दिया। वहीं बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों को टारगेट बनाया है। इजराइल का दावा है यहाँ हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। इसके साथ ही ईरान से भी बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली गई। खबर है कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल की प्लानिंग के मुताबिक ईरान में हमले के दौरान उसके निशाने पर तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और परमाणु ठिकाने सब कुछ था। हालांकि अमेरिका से बातचीत के बाद इजराइल ने ईरान के अंदर तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान रद्द कर दिया। लेकिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से हो सकता है कि इजराइल अमेरिका से भी वादा तोड़ दे और ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर दे जिससे उसकी कमर टूट जाए।